एवरीवन, आज का जो क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से है। क्वेश्चन है इफ Al3 प्लस आयन रिप्लेस Na प्लस आयन एट द ईच सेंटर ऑफ NaCl lattice then the number of vacancies in 1 mole of NaCl will be। ओके, तो क्वेश्चन दिखने में काफी इजी लग रहा है बट मिस्टेक होने के चांसेस है। सबसे पहली बात, जो हमारे पास NaCl होता है वो FCC में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लैटिस किस में बनाता है? ये FCC टाइप ऑफ लैटिस बनाता है। FCC में जो हमारे पास Na प्लस है कटायंस, वो कहाँ पर जाते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ठीक है, Cl माइनस हमारा जो स्ट्रक्चर है वो Cl माइनस बनाते हैं, जैसे कि जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं प्लस जो हमारे फेस सेंटर होते हैं वहां पे तो क्या होता है? Cl माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे हमें रिप्लेस Na प्लस आयन को ही करना है, तो उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। ये हमारे पास है ठीक है, जो हमारा Na प्लस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं जो कि 8 सेंटर्स पे होते हैं, तो वहां प्रेजेंट होता है। ठीक है, 12 हमारे पास एजेस होती है, 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्लस एक वॉइड कहाँ होता है? सेंटर, जो बॉडी सेंटर होता है हमारे पास, वहां पर भी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये कह रहा है जो 8 सेंटर वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उनको किसने रिप्लेस करा है? एल्यूमिनियम ने, Al3 प्लस ने। ठीक है, और जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ NaCl है। अगर हम कह रहे हैं कि 1 मोल NaCl है, तो NaCl जो है 1:1 का लैटिस बनाता है। मतलब जैसे कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारे पास एक लैटिस में अगर 4 अनायन है तो 4 ही क्या होते हैं? कटायन होते हैं। एक लैटिस का हम टोटल जेड जिसकी हम बात करते हैं ना, वो दोनों के लिए इक्वल होता है, तो 1:1 जो है NaCl में होता है। तो 1 मोल ऑफ NaCl में 1 मोल Na प्लस आयंस होंगे। ठीक है, 1 मोल Na प्लस का मतलब कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23 Na प्लस आयंस हमारे पास किस में होंगे? हमारे जो गिवन हमें क्वेश्चन है उसमें दे रखा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम इन वॉइड्स की बात करें तो सिर्फ सेंटर वाला जो वॉइड है उससे इनने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, केवल जो हमारे 8 सेंटर पे वॉइड्स है उन्हीं के Na प्लस को रिमूव किया है। तो अगर हम टोटल वॉइड्स की बात करते हैं जो ऑक्टाहेड्रल होता है, तो हमारे पास 12 क्या है? 12 हमारे पास एजेस है और 12 ही हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है जो एजेस पे प्रेजेंट है। जो 1 एज पे होता है हमारे पास वो कितना? 1/4। 1/4, ये जो एक एज है वो 4 और स्क्वायर से लगी हुई होगी, इधर इधर जो 4, तो इसका एक में 1/4 पार्ट आता है। अगर हम एक लैटिस की बात करें तो एक यूनिट सेल की अगर हम बात करें ना, तो उसमें 1/4 पार्ट आता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो 1/4 इंटू में 12 करें अगर हम, क्योंकि 12 एजेस है, तो टोटल हमारे पास कितना आ रहा है? 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यानी कि 3 Na प्लस आयंस जो हमारे किस में? एक लेटिस में प्रेजेंट है। एक यूनिट सेल जो है उसमें कितने प्रेजेंट है? हमारे पास 3 प्रेजेंट है। और एज सच होते तो कितने? 4 होते हैं, क्योंकि जो सेंटर वाला भी है उस तो पूरा का पूरा एक ही लेटिस में आएगा। तो +1, टोटल हमारे पास होते हैं 4 Na प्लस होते हैं। लेकिन जो हमने रिमूव करना है, जो हमें वैकेंसी क्रिएट करानी है, वो 3/4 होगा, क्योंकि 4 में से हमें कितने? 3 ही हटाने। 4 जो सेंटर वाला है जो एज पे नहीं प्रेजेंट है वो तो वैसा ही रहेगा। और हमारे पास टोटल कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 3/4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4.517 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास क्या आया है? ये हमारे पास जो हमारे पास एज पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है जिनमें Na प्लस प्रेजेंट है वो कितने हैं नंबर में? क्योंकि 6.022 तो टोटल थे जितने वॉइड्स थे, लेकिन हमें केवल एज सेंटर की बात करनी है,
तो एज सेंटर में हमारे पास कितने थे, 4.517 थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि एल्यूमिनियम 3+ है। ठीक है, एल्यूमिनियम 3+ है और Na+ है। कभी भी हम अगर वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं तो हमें न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। अगर अब एक एल्यूमिनियम हम रिप्लेस कर रहे हैं तो एक Na को थोड़ी ना कर पाएगा वो, क्योंकि इस पे कितना चार्ज है, 3 चार्ज है और यहाँ पे 1 चार्ज है। तो अगर वो 3 Na+ को रिमूव करेगा, एक एल्यूमिनियम 3 Na+ को रिमूव करेगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास 3 Na+ एटम्स है, एक क्या आ गया हमारे पास, एल्यूमिनियम आ गया, एक एल्यूमिनियम आ गया। अब हमारे पास क्या बचे हैं, 2 Na+ बचे हैं। मतलब यहाँ पे जब ये तीनों रिमूव होके एक एल्यूमिनियम आया, 3 Na+ थे, तीनों रिमूव हो गए और एक एल्यूमिनियम आ गया, तो 2 स्पेसेस तो क्या बच गई, वैकेंसी बच गई। क्या बच गया हमारे पास, वैकेंसी। तो कहने का मतलब है हमारे पास 3 अगर रिमूव हो रहे हैं, 3 Na+ जो कि हमारे पास, तो उसमें से 2 वैकेंसी होगी, क्योंकि 1/3 तो एल्यूमिनियम ने ले लिया, 1/3 एल्यूमिनियम ले लिया, 3 हमारे पास थे। अभी हमने देखा कि हमारे पास 3 जो है Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो एजेस पे प्रेजेंट थे उसमें से 3 थे। 3 में से जब हमने एल्यूमिनियम डाला तो एक एल्यूमिनियम ने 3 Na+ को रिमूव करा और जो 2 हमारे पास क्या बच गई, वैकेंसी बच गई। तो जो अब हमारे पास 2/3 आया है उसको हम जितने Na+ एजेस पे थे उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4.517 इंटू 10⁻23 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ऑप्शन ए। यही तो हमें निकालना था। जो 3.01 इंटू 10⁻23 है उतनी अब हमारे पास क्या बची है, वैकेंसी बची है, क्योंकि 3 Na+ के रिमूव होने पे एक एल्यूमिनियम जो था वो आ गया, तो 1/3 तो क्या हो गया, ऑक्यूपेंसी हो गया, भर गया उसमें से एल्यूमिनियम। तो अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें इस क्वेश्चन में, तो एक तो हमारा सेंटर वाला वॉइड तो Na+ से भरा हुआ था ही, उसके अलावा एक एल्यूमिनियम और एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, एक एल्यूमिनियम आ रहा है एज अ टोटल, यानी कि 2/3 तो इसमें क्या हो जाएगी, वैकेंसी हो जाएगी। और अगर हमें ऑक्यूपेंसी निकालनी तो हम इसको टोटल में से माइनस कर देंगे, जो हमारे टोटल Na+ थे उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फाइनल आंसर हमारे पास ए आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।